साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक गांव में लाहौरी नाम का आदमी अपनी पत्नी गुड्डी के साथ रहता था। उनकी एक 5 साल की बेटी पिंकी भी थी। लाहौरी एक मछुआरा था। वो रोज नदी पर नाव लेकर जाता और वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़ता और फिर उन मछलियों को वो बाजार में बेचने के लिए चला जाता। इस तरह उसके घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन लाहौरी ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं मछलियाँ पकड़ने नदी पर ना जाऊं और घर पर आराम करूं। गुड्डी ने लाहौरी की बात सुनकर ताना देते हुए कहा, ये तो तुम्हारा रोज का काम हो गया है। कभी तुम्हारा सर दर्द होने लगता है तो कभी पैर दर्द होने लगता है। तुम काम पर न जाने का बहाना ढूंढते रहते हो। लाहौरी को गुड्डी की बात अच्छी न लगी। उसने कहा, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत काफी खराब है। तब गुड्डी ने जलकर कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और आज मेरी भी तबीयत खराब है, इसलिए मैं भी घर का कोई काम नहीं करूँगी। आज पूरा दिन बस आराम करूँगी। लाहौरी ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो परेशान होकर बोला, तुम गुस्सा मत करो, मैं काम पर चला जाता हूँ। लाहौरी जितना भोला भाला था, गुड्डी उतने ही टेढ़ी थी। वो लाहौरी से लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उधर लाहौरी बेचारा खराब तबीयत के बावजूद नदी के किनारे जाल डालकर मछली पकड़ने के लिए बैठा था और खुद से ही बातें कर रहा था और कह रहा था कि ना जाने गुड्डी को कब समझ आएगी। वो कभी मेरी परेशानी को नहीं समझती, उसे तो हरदम केवल पैसा ही चाहिए। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन उसको पता चलेगा। तभी एकदम से जाल भारी हो गया। लाहौरी ने जब ये देखा तो वो जाल को खींचने लगा ताकि पकड़ी हुई मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच सके। लाहौरी ने जल्दी से जाल को बाहर खींचा। जाल में छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां आ गई थी। लाहौरी अभी जाल में से मछलियों को निकाल रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी जिसमें एक छोटा बच्चा होता है। ये देखकर लाहौरी नदी में कूद गया और फिर टोकरी को लेकर नदी से बाहर आया। उसने देखा कि टोकरी में छोटी सी बच्ची थी। लाहौरी ने उसे देखा तो सोचने लगा कि ये किसकी बच्ची है। न जाने किस जालिम ने इस छोटी सी बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। किस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्ची को घर ले जाऊं। अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया तो ये मर जाएगी। ये सोचकर लाहौरी ने अपने जाल को इकट्ठा किया और बच्ची को साथ लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर लाहौरी ने गुड्डी को आवाज लगाई और कहा कि देखो गुड्डी, मैं किसे लाया हूँ। गुड्डी लाहौरी की बात सुनकर गुस्से में बाहर आई और बोली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो और आज तुमने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी। तुम इस समय बाजार कैसे जाओगे। लाहौरी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो पैसों की पीर हो, तुम्हें तो हर समय पैसों की ही पड़ी रहती है। फिर उसने बच्ची को आगे किया और गुड्डी से कहा, देखो आज किसी ने इस बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था। गुड्डी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, जिसकी बच्ची है, अगर उसने इसे नदी में बहा दिया तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। लाहौरी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो।
अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ आता? गुड्डी को उसकी बात सुन के गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस बच्ची को मछलियाँ खाएं या मगरमच्छ, मुझे क्या लेना देना। मैं इस मुसीबत को अपने घर में नहीं रखूंगी। लाहौरी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, बहुत हो चुका तुम्हारा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अब तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बच्ची इस घर में ही रहेगी। हम अपनी बच्ची के साथ इस बच्चे को भी पालेंगे। आज के बाद इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। गुड्डी लाहौरी को गुस्से में देखकर घबरा गई। उसने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था, इसलिए वो चुप हो गई और बच्ची को रखने के लिए मान गई। लाहौरी ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम रूपाली रखा। धीरे धीरे समय के साथ पिंकी और रूपाली बड़ी हो गई। एक दिन रूपाली ने लाहौरी से कहा, पिताजी, क्या मैं आज आपके साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पर चल सकती हूँ? लाहौरी रूपाली की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बेटी, क्या तुम भी मछलियाँ पकड़ना सीखना चाहती हो? रूपाली ने लाहौरी की बात सुनकर कहा, हाँ पिताजी, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। लाहौरी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम अभी अपनी बहन पिंकी के साथ खेलो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। गुड्डी ने जब रूपाली की बात सुनी तो लाहौरी से कहा, जब ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम लेकर क्यों नहीं जाते? अच्छा है, ये तुम्हारा काम सीख लेगी तो तुम हारा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। लाहौरी ने गुड्डी की बात सुनकर कहा, मैंने अपनी दोनों बेटियों को जो कुछ भी सिखाना होगा मैं खुद सिखा दूंगा। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। गुड्डी ने जब लाहौरी को गुस्से में देखा तो बोली, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो साथ ले जाओ, लेकिन आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड्डी रूपाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन लाहौरी के कारण वो कुछ कर नहीं सकती थी। गुड्डी की बेटी पिंकी का स्वभाव भी उसकी तरह ही था, जबकि रूपाली का स्वभाव बिल्कुल लाहौरी की तरह था। वो बहुत नेक और भली लड़की थी और हमेशा लोगों की मदद करती रहती थी। एक दिन लाहौरी मछलियाँ पकड़ने गया था कि नदी में एकदम बाढ़ आ गई और लाहौरी नदी में बह गया। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश ही मिली। रूपाली और पिंकी भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी। गुड्डी ने पिंकी को रोते हुए देखकर कहा, बेटा तू रो मत, ये तो विधि का विधान है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे पिता की उम्र इतनी ही लिखी थी, इसलिए अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। पिंकी ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमारे घर में तो केवल पिताजी ही काम करने वाले थे। गुड्डी ने पिंकी की बात सुनकर कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? ये रूपाली है ना, इसने तुम्हारे पिता से मछलियाँ पकड़ना सीखा था, अब से यही जाएगी मछलियाँ पकड़ने के लिए। रूपाली ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, आज से पिताजी का काम मैं ही संभालूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड्डी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, तू काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा। उस दिन से रूपाली की जिंदगी बदल गई। गुड्डी रूपाली से सारे घर का काम करवाती और फिर उसके बाद मछली पकड़ने और पीने का पानी लेने के लिए रूपाली को नदी पर भेजती। इतनी मेहनत के बावजूद गुड्डी रूपाली को खाना बिल्कुल थोड़ा सा देती। रूपाली ये देखकर बहुत दुखी होती। एक दिन वो पानी भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगी और लाहौरी को याद करके कहने लगी कि
पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस दुनिया में आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती और सारा दिन डांटती अलग रहती है। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा नसीब ही खराब है। अब आप नहीं रहे तो माँ मेरे ऊपर और जुल्म करती है। ये कहकर रूपाली जोर जोर से रोने लगी। जब रोने के बाद उसका बोझ हल्का हो गया तो वो घर पहुंची। घर पहुंचने पर गुड्डी ने उसे देखकर गुस्से में कहा, आज इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? क्या पानी भरने में इतना समय लगता है? रूपाली ने उसकी बात सुनकर कहा, माँ, पानी भरने के बाद मटके भारी हो जाते हैं, इसलिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ता है कि कहीं मटके गिर ना जाए। गुड्डी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, ज्यादा बहाने मत बनाओ, कोई काम तो ढंग से करती नहीं और खाना भी ढेर सारा खाती हो। गुड्डी की बात सुनकर रूपाली ने कहा, माँ, खाना तो आप मुझे आधा पेट ही देती है। गुड्डी को रूपाली की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने 2 थप्पड़ रूपाली को लगा दिए और साथ में ये भी कहा कि मुझसे जुबान लड़ाती है। पिंकी ने जब रूपाली को मार खाते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। रूपाली रोती हुई अपने कमरे में चली गई। इस तरह रूपाली रोज पानी लेने नदी पर जाती और वहाँ बैठकर रोते हुए अपने पिता को याद करती। एक दिन रूपाली नदी किनारे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ पर एक महात्मा आया। महात्मा ने रूपाली से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? रूपाली ने महात्मा को देखा तो कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। उसके बाद रूपाली महात्मा को पानी पिलाने लगी। महात्मा ने पानी पीकर रूपाली से कहा, बेटी, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रूपाली ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया तो मैं आपसे क्यों लूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, ऐसा नहीं कहते। ईश्वर कभी गलत नहीं करते। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। फिर महात्मा ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ बैठकर रोती रहती हो। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम रोगी तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। रूपाली ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, मैं सोने के सिक्कों का क्या करूँगी? महात्मा उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और बोले, तो बेटा, फिर तुम क्या चाहती हो? रूपाली ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, बेटी, फिर मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए। तुम जब भी कोई गाना गाओगी, लोग तुम्हारा गाना सुनकर अपने दुखों को भूल जाएंगे। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। रूपाली पूरे रास्ते गाना गाती हुई अपने घर वापस गई। उसको गाना गाना बहुत पसंद था और अब तो महात्मा के वरदान के कारण उसकी आवाज इतनी सुरीली हो गई थी कि वो खुद की ही आवाज सुनकर खुश हो रही थी। जब वो घर पहुंची तो गुड्डी पहले ही गुस्से से दरवाजे पर खड़ी हुई थी। रूपाली को लेकर गुड्डी ने कहा, आ गई महारानी। गुड्डी को देखकर रूपाली ने कहा, माँ, आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे। गुड्डी ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें कुछ और कह रही हूँ और तुम ये बकवास कर रही हो। अब फालतू की बकवास बंद कर और घर का काम कर। रूपाली जाकर घर के बर्तन साफ करने लगी। तभी उसके हाथ से कांच का एक बर्तन गिरकर टूट गया। गुड्डी ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रूपाली को 2 थप्पड़ लगाए।
रूपाली दर्द के मारे रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। जब गुड्डी ने ये देखा तो बहुत हैरान हुई और बोली, इसकी आंखों से सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? जब पिंकी ने भी ये देखा तो वो भी बहुत हैरान हुई। फिर गुड्डी ने रूपाली से पूछा, बता ये सब क्या हो रहा है? रूपाली एकदम चुप हो गई और गुड्डी से बोली, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि अब से जब भी मैं रोगी तो मेरी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। गुड्डी ने ये बात सुनी तो उसे लालच आ गया। उसने पिंकी से कहा, आज से नदी पर पानी भरने रूपाली की जगह तुम जाओगी। जब महात्मा तुम्हें मिले तो तुम भी उन्हें पानी पिलाकर ये वरदान ले लेना। पिंकी ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ माँ मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मटका तो बहुत भारी होता है, मैं उसे कैसे उठा कर लाऊंगी? गुड्डी ने पिंकी की बात सुनकर कहा, तुम्हें बड़ा मटका ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक छोटा सा मटका ले जाना और महात्मा को उसमें से पानी पिला देना। पिंकी छोटी सी मटकी लेकर पानी लेने जाती है और नदी से पानी भर कर रख लेती है और महात्मा का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और पिंकी से कहती है कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पिंकी ने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, कहीं और जाकर पानी पियो, ये पानी मैंने महात्मा जी के लिए रखा है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। बूढ़ी औरत ने पिंकी की बात सुनकर कहा, बेटा तुम कितनी बेरुखी से बात कर रही हो, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाए? पिंकी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पहले ही इतनी दूर से चलकर आई हूँ और थक भी गई हूँ और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सच में बहुत ही बदतमीज लड़की हो, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि आज के बाद जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज निकलेगी। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। पिंकी ने जब ये सुना तो वो रोते रोते घर की तरफ चल पड़ी। जब पिंकी घर पहुँची तो गुड्डी ने उसके रोने का कारण पूछा। पिंकी ने जैसे ही बताने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। गुड्डी में जब ये देखा तो पिंकी से पूछा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? फिर पिंकी ने एक पेन और कागज लिया और गुड्डी को लिखकर सारी बात बताई। गुड्डी ने जब वो कागज को पढ़ा तो रूपाली को देखकर बोली, ये सब कुछ इसके कारण ही हुआ है, इसने हमें पूरी बात नहीं बताई, इसमें जानबूझकर ऐसा किया है। रूपाली ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, लेकिन माँ मैंने तो आपको सारी बात बताई थी। लेकिन गुड्डी ने उसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर रूपाली को खूब मारा। फिर उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। रूपाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो सोच रही थी कि मैंने तो माँ को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन फिर भी माँ मुझे गलत समझ रही है। भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी। रूपाली बाहर एक पेड़ के नीचे आकर लेट गई और थोड़ी देर बाद दुखी स्वर में गाना गाने लगी। महात्मा के वरदान के कारण रूपाली अपना सारा दुख भूल गई। उधर से विजयगढ़ का राजकुमार गुजर रहा होता है। जब राजकुमार ने उसकी सुरीली आवाज सुनी तो उसकी तरफ खिंचा चला आया। उधर रूपाली के गाने की आवाज सुनकर गुड्डी भी घर का दरवाजा खोल देती है और रूपाली को घर के अंदर बुला लेती है। तभी विजयगढ़ का राजकुमार भी आवाज के पीछे पीछे गुड्डे के घर के बाहर पहुंच जाता है और आपका दरवाजा खटखटाता है।
गुड्डी दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आती है और राजकुमार को देखकर पूछती है कि आपको किससे मिलना है। तब राजकुमार ने बताया कि वो इस नगर का राजकुमार है और यहाँ पर एक सुरीली आवाज सुनकर आया हूँ। वो गाना कौन गा रहा था? गुड्डी कुछ सोचकर अंदर जाती है और अपनी लड़की पिंकी को बाहर ले जाकर राजकुमार के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि ये मेरी बेटी पिंकी है, यही गाना गा रही थी। राजकुमार ने पिंकी को देखकर कहा, आपकी आवाज बड़ी मीठी और सुरीली है। आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपकी मीठी आवाज सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। क्या आप मुझसे शादी करोगी? गुड्डी पिंकी को चुप रहने का इशारा करती है और फिर राजकुमार से कहती है, क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे जरूर शादी करेगी। इसके तो नसीब ही खुल गए जो आप खुद विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। फिर उसके बाद राजकुमार और पिंकी के विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। विवाह वाले दिन महल में सभी लोग पहुंच गए। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज, आज बड़ा ही खुशी भरा दिन है। हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और इसके साथ हमारी पूरी प्रजा भी यहाँ उपस्थित है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं प्रजा की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा ने मंत्री की बात सुनकर कहा, बोलो मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, हमारी प्रजा की इच्छा है कि हमारे राजकुमार होने वाली महारानी के जिस गुण के कायल हैं, वो उन्हें भी सुनने को मिले। महाराज को मंत्री की बात उचित लगी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं मंत्री जी, अगर सभी लोग एक बार पिंकी की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सभी दुख दर्द भूल जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर गुड्डी और पिंकी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार पिंकी से गाना गाने के लिए कहता तो पिंकी सिर्फ अपना मुंह चलाती और गुड्डी रूपाली से गाना गवाती थी। पिंकी घूम घूम कर गाना गाती, जिससे राजकुमार को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। गुड्डी ने महाराज से कहा, महाराज, इतने बड़े राज्य की होने वाली महारानी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या ये बात उचित लगती है? महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझते हैं और अगर हमारी होने वाली कुलवधू हमारे परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर महाराज ने पिंकी को गाने के लिए कहा, लेकिन पिंकी बिल्कुल चुप रही। जब वो काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तब मंत्री बोला, महाराज, ये लड़की और इसकी माँ बिल्कुल झूठे हैं। ये कभी किसी के सामने गाना गा ही नहीं सकती। महाराज ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से बोले, मंत्री जी, आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हैं? तब मंत्री ने कहा, महाराज, जब राजकुमार ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की इच्छा हुई कि क्या किसी की आवाज में सच में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज सुनने मात्र से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाए। बस मैं अपनी यही जिज्ञासा शांत करने के लिए इस लड़की के घर गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर जो मैंने देखा तो वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए। महाराज ने मंत्री की बात सुनकर पूछा, आपने वहाँ क्या देखा मंत्री जी? तब मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने देखा कि ये लड़की तो कौवे की तरह बोल रही है। इसकी आवाज बिल्कुल कौवे जैसी है। राजकुमार ने मंत्री की बात सुनकर कहा, मंत्री जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद पिंकी की आवाज सुनी है
और एक बार नहीं, कई बार सुनी है। ये बहुत ही सुरीला गाती है। तब मंत्री ने कहा, महाराज मुझे माफ करिए, लेकिन आपने जो आवाज सुनी है वो इसकी नहीं बल्कि इसकी बहन रूपाली की है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पिंकी तो कौवे की आवाज में बोलती है। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने पिंकी को बोलने के लिए कहा। पिंकी महाराज के डर से अपना मुंह खोलती है और जैसे ही वो बोलती है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज आने लगती है। पिंकी की आवाज सुनकर सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। ये देखकर महाराज ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस लड़की और इसकी माँ को अभी गिरफ्तार कर लो और इन्हें कारागार में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया है बल्कि हम सबको भी धोखा देने की कोशिश की है। तभी एकदम से सामने रूपाली आ गई और महाराज से हाथ जोड़कर बोली, महाराज भगवान के लिए मेरी बहन और माँ को माफ कर दीजिए और उन्हें कारागार में मत डलवाइए। ये सब मेरी गलती है। महाराज ने रूपाली की बात सुनकर कहा, क्यों, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तब रूपाली ने कहा, महाराज अगर मैं गाना ना गाती तो राजकुमार को ये धोखा कभी नहीं होता। इसलिए अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दें, पर मेरी बहन और माँ को छोड़ दीजिए। महाराज ने रूपाली से कहा, तुम इस राज्यसभा में अभी गाना गाओ, क्या पता तुम भी झूठ बोल रही हो। महाराज के आदेश पर रूपाली गाना गाने लगी। थोड़ी ही देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहाँ उपस्थित सारे लोग अपना गुस्सा और सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तब महाराज ने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। इस लड़की की आवाज तो सचमुच बहुत सुरीली और मीठी है और इसकी सुरीली आवाज सुनकर तो हम सब कुछ भूल गए। तब रूपाली ने महाराज से कहा, महाराज अब तो आप मेरी बहन और माँ को छोड़ दोगे। तब महाराज ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी बहन और माँ को आजाद कर देंगे, लेकिन अब हम तुम्हारी बहन पिंकी की जगह अब तुम्हारे सामने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? ये सुनकर रूपाली ने गुड्डी की तरफ देखा। गुड्डी ने जब ये देखा तो रूपाली से बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने पिंकी की जगह अपने आप को कारागार में डालने के लिए कहा। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम्हारा दिल सचमुच हीरे जैसा है। फिर गुड्डी ने महाराज से कहा, महाराज मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। पिंकी और रूपाली को ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था। तब पिंकी रूपाली के लिए एक कागज पर लिखती है कि मुझे माफ कर दो रूपाली, मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। फिर भी आज जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब रूपाली ने कहा, पिंकी तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे गले लग जाओ। ये बोलकर रूपाली पिंकी को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर वही महात्मा आ जाते हैं जिन्होंने रूपाली को वरदान दिया था। महात्मा ने पिंकी से कहा, बेटी तुम हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। पिंकी अब पहले की तरह बोलने लगी और उसे कौवे की आवाज से मुक्ति मिल गई। इसके साथ ही महाराज, राजकुमार और रूपाली का विवाह करवा देते हैं। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। साध संगत जी, महात्मा ने जो कुछ भी रूपाली को कहा था वो आज पूरा हो गया।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। किसी का नसीब कोई छीन नहीं सकता। ईश्वर ने सभी का नसीब लिखा होता है और जो कुछ भी जिसके नसीब में लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। साथ संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।